इन 10 दिन भाई स्कूल मत जा। घर बैठ के जितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, क्योंकि हम इन 10 दिनों में कम से कम एटलीस्ट भाई बोर्ड एग्जाम का 50 to 60% कवर अप करने वाले हैं। अगर भाई तेरी स्थिति अभी भी एवरेज है तो अभी आप बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो जाओ भाई। एनसीईआरटी करो, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो करो, एक एक सवाल बहुत अच्छे से करो एनसीईआरटी का कि भैया मैक्सिमम मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें कैसे टैकल करें। मैंने की बेटा सुन भैया 46 मार्क्स आपके डन हो गए हैं इन 10 दिनों में। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भैया आखिरी के 10 दिन बचे हुए, लास्ट 2024 के। भैया कोई इस तरीके की स्ट्रेटेजी बता दो कि मैं 2024 में एटलीस्ट मैं अभी एवरेज मार्क्स आ रहे हैं मेरे प्री बोर्ड में। भैया मेरे प्री बोर्ड खराब गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा भैया, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे को। मैंने की भाई सुन, पहले तो कूल हो जा भाई, ठीक है ना। सारी चीजें मैं तेरे को 1 to 1 बताने वाला हूं कि कैसे 10 दिन में तेरे को प्लानिंग करनी है। और हो सकता है अगर तेरे प्री बोर्ड खत्म हो गए हो भाई तो प्लीज मैं तेरे से बोलूंगा कि इन 10 दिन भाई स्कूल मत जा। घर बैठ के जितनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, क्योंकि हम इन 10 दिनों में कम से कम एटलीस्ट भाई बोर्ड एग्जाम का 50 to 60% कवर अप करने वाले हैं। अगर भाई तेरी स्थिति अभी भी एवरेज है तो भाई ये वीडियो एंड तक देखता रहे। मैं 100% बता रहा हूं भाई, तेरे बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो। देखो पहला पॉइंट निकल के आता है बच्चे का, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होता है कि भैया मैं कौन सी बुक करूं, क्या करूं, मैं सैंपल पेपर लगाऊं या ना लगाऊं, अभी आरडी शर्मा लगाऊं या ना लगाऊं, पीवाईक्यू लगाऊं या ना लगाऊं, एनसीईआरटी करूं या ना करूं। मैं बच्चे से एक बात बोलता हूं भाई, कोई भी साइड बुक लगाने की अभी जरूरत नहीं है। ना बिल्कुल आरडी शर्मा लगा भाई, ना आर.एस. अग्रवाल, ना भाई आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइड बुक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो जाओ भाई। एनसीईआरटी करो, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो करो, एक एक सवाल बहुत अच्छे से करो एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल करो एनसीईआरटी के, हर एक सवाल करो। देखो एनसीईआरटी में ज्यादा सवाल नहीं है, उन सवालों को बहुत अच्छे से करो और उनके रिगार्डिंग जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन दे रखे हैं भाई सब ये लगाओ। ये दोनों काम बहुत अच्छे से करने हैं। एनसीईआरटी पीवाईक्यू में हर एक वीडियो में बच्चे बताता हूं कि ये दोनों काम बेटा बहुत मैंडेटरी है। इन दोनों कामों के बिना आप बोर्ड एग्जाम्स में आप बहुत ऊंची ऊंची प्लानिंग करने बैठे हो, आप आरडी लगा बेटा, बोर्ड एग्जाम में इतने खतरनाक सवाल आते ही नहीं है। 90% क्वेश्चन आसान ही होते हैं भाई, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। लेकिन 90% क्वेश्चन में आप तेरे से बोल रहा हूं छोटे भाई, वो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से ही ओरिएंटेड होते हैं। तो ये दोनों काम तेरे को बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत करने हैं। अब मैं तेरे को ये बताऊंगा कि भैया कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मैं 2024 में जल्दी से खत्म कर दूं, फिर 2025 में वो चैप्टर्स लूं जो थोड़े टिपिकल होते हैं। तो भैया प्लीज इतना बता दो मेरे को कि 2024 में कौन कौन से चैप्टर मैं खत्म कर दूं और वो जल्दी से कभी खत्म हो जाए और स्कोरिंग चैप्टर भी मेरा उनमें आराम से हो जाए। देखो मैं बोलता हूं, हमेशा मैंने वीडियो भी बनाई है, दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां आप थोड़ी पढ़ाई करके भी आप उनमें 100% स्कोर कर सकते हो। देखो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है आईटीएफ। देखो मैं दोबारा बात इसको रिपीट कर रहा हूं, आईटीएफ, ठीक है। इसके बाद मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा, वो आपको अच्छे से सुनिए भाई। पहला चैप्टर होता है आईटीएफ, ठीक है। आप इसे करो, इन 10 दिनों में आपको देखो ज्यादा काम करना होगा। जितना मैं आपको गोल देके जा रहा हूं मेरे भाई, वो आपको कंप्लीट करना होगा। ये ध्यान रखिए भाई, स्कूल नहीं जाना इन 10 दिनों में। अगर आपकी स्कूल जाने की भाई सब 10 दिनों की आप छुट्टी ले लो, बिल्कुल मत जाओ। 10 दिन आप ऐसे हो जाओ, बिल्कुल रूम से बाहर ही मत निकलो। महात्मा भाई सब जो करना है करो, बस अपना गोल हासिल करो। ये आप टारगेट रखिए अपना भाई के मेरे को ये काम तो करना ही है, ठीक है। आईटीएफ आप खत्म करिए। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप इसे बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। 1 या 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को पूरा खत्म किया जा सकता है। सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूं बेटा, देखो यार मैं दोबारा बना रहा हूं इस चीज को। एक होता है मैट्रिक्स, इसको भी बहुत आराम से खत्म कर सकते हो आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर को। लिमिटेड सवाल है, सेलेक्टेड सवाल है, आप लगा लीजिए, उनसे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन आप कर लीजिए पीवाईक्यू से, इससे आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपके मजे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। फिर दूसरा चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट। बेटा ये चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है बेटा एलपीपी, ठीक है, इसे भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है आपका वेक्टर एंड 3D। देखो वेक्टर एंड 3D बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एलपीपी और वेक्टर। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 10 मार्क्स का आता है, आईटीएफ आपका 3 नंबर का आता है, एलपीपी आपका 5 नंबर का आता है और वेक्टर एंड 3D आपका 14 मार्क्स का आता है। तो जब आप ऐड करोगे बेटा कितना हो गया, 10 और 5 15, 15 और 4 29, 29 और 3 कितना होगा 32 मार्क्स का
आप बहुत आसानी से 3 या 4 दिन में आप कवर अप कर सकते हो 2024 के जो आखिरी 10 दिन बचे। मैं तेरे से बोल रहा हूं छोटे भाई, इन 4 चैप्टर को तू 4 या 5 दिन में मैक्स टू मैक्स 5 डेज में खत्म कर सकता है। स्कूल में नहीं जाना भाई बस तेरे को इस कंडीशन पे, ठीक है ना। ये कितने नंबर बन गए थे? 32 मार्क्स बन गए। और मैं तेरे से बोल भी रहा हूं कि बस एक चैप्टर कर ले अपना, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये भी आराम से हो जाएगा आखिरी के 10 दिनों में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भाई, ये 10 नंबर का आता है। 32 और 10 कितना हो गया? 38 मार्क्स का हो गया। अप्रोक्स तू भाई 50% तूने हासिल कर लिया। अब ये ज्यादा चैप्टर्स ऐसे नहीं है, बड़े आराम से पढ़े जा सकते हैं और 10 दिनों में बड़े आसानी से भाई खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन सेलेक्टेड मोड पे हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई हमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से करनी है, और ये आप धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर आप इस तरीके से आप चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, मैं बता रहा हूं। और आप फरवरी मंथ, जो भी आपका जनवरी मंथ स्टार्ट हो, उनमें आप वो चैप्टर्स ले सकते हो जो आपको थोड़ा टिपिकल करते हो। टिपिकल मतलब इन चैप्टर्स की तुलना में थोड़े से डिफिकल्ट हैं। जैसे आप ले सकते हो भाई, बच्चे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है अगर आप उसकी बेस थ्योरम को हटा दिया जाए, ठीक है। तो जो उसकी एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 बहुत आराम से खत्म की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपसे बोल रहा हूं ना, इस चीजों को स्कैटर्ड वे में खत्म करो तो बढ़िया है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे लपेटे बैठ, भाई इंटीग्रेशन है बड़ा, ठीक है। इंटीग्रेशन में आपको अलग अलग वेराइटीज दिखती हैं, तो आप डायरेक्ट वहां से नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। वहां पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और आउट आएगा कितने नंबर का? 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो वहां फंसने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट अटैक मत करो इस 10 दिन में। आप ये सिमटाओ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम भैया आईटीएफ करेंगे, फिर मैट्रिक्स करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे, एलपीपी करेंगे, वेक्टर एंटिटी करेंगे, एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। 38 मार्क्स भाई 6 या 7 दिन में तेरे कंफर्म हो जाएंगे, मैं तेरे से बात बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो? इसके बाद आप जो भी आपको लग रहा है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं जैसे एओडी है, एओडी पूरा हार्ड नहीं है भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं चर्चा करूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सारे बच्चों के मेरे सामने मैसेज आते हैं कि भैया मैक्सिमा मिनिमा के जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें कैसे टैकल करें। मैंने की बेटा सुन, एओडी में बेटा 3 एक्सरसाइज है, रेट एंड मेजरमेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं तेरे से थोड़ी कह रहा हूं कि तू डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा कर। एक्सरसाइज 6.1 रेट एंड मेजरमेंट इतनी सिंपल एक्सरसाइज है कि भाई उसमें खुद ही 15-20 सवाल है पूरी एक्सरसाइज में, और पीवाईक्यू में ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, सेम सवाल पूछ रहा है, तो वो कर ले भाई तू। रेट एंड मेजरमेंट एक सवाल आएगा 3 नंबर में, तो वहां से रेट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन कंफर्म हो गया। बहुत आसान है भाई, एक प्लानिंग के तहत करना है तेरे को काम। जो मैं प्लानिंग बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग चलना है। रेट एंड मेजरमेंट कर लिया, ओके भैया, रेट एंड मेजरमेंट करना है तेरे को, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है तेरे को, ठीक है। फिर भी एक बार बच्चा बोलता भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में गाड़ी अटकती है, मैंने कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ी साइड में कर लेंगे, ये हो गया। अब चाहे तो रिलेशन फंक्शन भी उठा सकता है भाई। रिलेशन फंक्शन से कुछ नहीं आता, वो तुमसे एक क्वेश्चन तुम्हें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे देके जाएगा, या फिर एक क्वेश्चन आपसे चेक करा सकता है 1 1 on 2 इस तरीके से। ये आपका 5 नंबर में आएगा, ये आपका 3 नंबर में आएगा भाई। सिंपल है भाई, कितने 3 नंबर, तो ये 38 है, 38 और ये 8 कितना हो गया भाई? ये हो गया तेरा 46, ठीक है। 46 मार्क्स बनने हैं, और सिंपल तरीके से भाई एटलीस्ट टू 40% 50% आगे निकल गया भाई, ठीक है। 80 का 50% तो 40, तेरे 46 नंबर बनने, और कोई ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। ये आपको करना है। अब बीच में आप बोलोगे कितने दिन लगेगा भाई, अब ये तेरे पे डिपेंड करेगा तू कैसी चीजों को कर रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इन चैप्टर्स के साथ, ठीक है। एक प्लानिंग के तहत बता रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है। रेट एंड मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया। अब हमारा ये टारगेट सेट हो गया 10 दिनों में, ठीक है। इतना आप कर लोगे 10 दिन में, तो आपके कितने नंबर कंफर्म हो गए? इन 10 दिन में आपके कंफर्म हो गए भैया 46 मार्क्स। भैया 46 मार्क्स आपके डन हो गए हैं इन 10 दिनों में। अगर आपके अभी तक भैया 30 नंबर आ रहे हैं, 35, भाई उससे मोर देन इनफ है 46 मार्क्स। और कितने दिन में कंफर्म हो रहे हैं? 10 दिन में। तो ये भाई इस तरीके से प्लानिंग तेरे को करनी पड़ेगी, और सारी बात की एक बात, सारी बात का एक ही फॉर्मूला है, तेरे को तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 1 घंटे या 2 घंटे में काम हो जाएगा बेटा, ये टाइम वो नहीं है, 1-2 घंटे में आपकी चीजें हो रही हैं। अब जितना मैक्स टू मैक्स आप पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। अगर आपको लग रहा है भैया मैं 7 घंटे पढ़ सकता हूं, तो भाई बैठ एक जगह और ढंग से बैठ और पेज खाली करना स्टार्ट कर दे। ये इस समय तेरा एकदम मोटिव होना चाहिए, एकदम बॉडी हीट होनी चाहिए कि भैया मैं खत्म कर दूंगा इस 10 दिन में चैप्टर, और ये चैप्टर वो है जहां से मैं 46 मार्क्स आराम से ले आऊं। अब कुछ ही तो चैप्टर रहेंगे जो टिपिकल हैं, और वो इतने भी टिपिकल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, उनमें से आसान चीज उठाओ। बोर्ड एग्जामिनर सब कुछ पूछता है, वो बेस थ्योरम भी पूछेगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी से है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछेगा, जो कि बहुत आसान होता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए, तो बस इतना ही दिखाना होता था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ये कर लो, एग्जामिनर सब कुछ पूछेगा, टफ भी पूछेगा और आसान भी पूछेगा। ये आपको अच्छे मतलब मैं आपको वही बता रहा हूं
कि आपको आसान चीजें निकालनी है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि क्या आसान है क्या टफ है, मैं आपको बता रहा हूं भाई ये बड़े आसान चैप्टर्स हैं, इनको आप अच्छे से निकाल सकते हो 10 दिन में। और मैं आपको टारगेट देके जा रहा हूं भाई, ये 10 दिन में ये आपके गोल, ये जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। 46 मार्क एटलीस्ट तेरे बन रहे हैं भाई। ठीक है, और ये जो बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करो तो भैया लिख देना कि भैया मैं इस पैटर्न को जरूर फॉलो कर रहा हूं और भैया मैंने इस टारगेट को अचीव करा इन 10 दिन में भाई। अब स्टार्टिंग में जब आपकी 1-2 जनवरी आएगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एक लेवल पे होगा कि हाँ यार कुछ तो हासिल कर लिया मैंने इस 10 दिन में। अब बस तेरे को जैसे मैंने 10 दिन में पढ़ाई करी है ऐसे ही मेरे को आगे आने वाले टाइम में जोरदार तरीके से पढ़ाई करनी है। ये मेरा भैया टारगेट है और ऐसे ही मैं तगड़े तरीके से पढ़ाई करता रहूंगा। और कोई भी दिक्कत हो मेरे छोटे भाई तो मैं तेरे साथ हूं। इस तरीके के चैप्टर्स को मैं तेरे को बताता रहूंगा कि ये कर ले, इस टाइम पे ये कर ले। जो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी भाई। अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि यार मैं तेरे से बोलूं कि यार 2 सेकंड में, ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस चैप्टर्स में। ठीक है, अभी जैसे अगर थोड़ा आप ये मान लो, अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे बोलूं कि आपको इसके बाद कौन से चैप्टर्स करने, तो इसके बाद आप चैप्टर्स कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो आप इंटीग्रेशन से। अब बड़े आसानी से चैप्टर हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन सारे बच्चों को आता है, डिफरेंशियल भी सब कुछ आता है। तो ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, 5-6 नंबर में पूछा जाता है। आराम से आप कितना होगा 46 और 51, बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि हाँ भाई 4-5 जनवरी के 2025 तक एंट्री मार लिए, वो मैं अच्छे से कर सकता हूं। तो मेरे भाई यही है सारे कंसेप्ट जो कि आपने देखे हैं और ये सारी चीजें हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज एक प्लानिंग है जो हमें बहुत अच्छे से करनी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। आप लगिए भाई जोरदार तरीके से, मैं आपके साथ हूं भाई तगड़े तरीके से। थैंक यू बेटा।